नमस्कार, मैं हूँ स्मिता माथुर और मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल यानी ज़िंदगी खूबसूरत है और मेरे चैनल की टैगलाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम। आप जैसा सोचते हो वैसा हो जाते हो। जैसा मैं हमेशा दोहराती हूँ, इंसान की सोच का, उसकी मेंटल जो कहते हैं स्टेटस का, उसके आउटलुक का, नज़रिए का, उसकी पूरी ज़िंदगी पे, उसकी पर्सनैलिटी पे बहुत गहरा प्रभाव होता है। हम जिस दिशा में सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, ज़िंदगी हमको उसी रूप में दिखाई देती है। अगर हम पॉजिटिव मोड में रहते हैं तो हमें ज़िंदगी पॉजिटिव दिखाई देगी, और अगर हम नेगेटिव विचारों से घिरे रहते हैं तो ज़िंदगी में सब कुछ हमें नेगेटिव दिखता है, यानी कि दूसरे लोगों के की हुई अच्छी चीज़ें भी, पॉजिटिव एडिशन भी हमको नेगेटिव दिखाई देती है। तो इसलिए ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को मतलब बेहतर बनाने के लिए हमारा इस जितने भी अपलोड्स, जितने भी वीडियोज़ हम लोग अपलोड करते हैं, उनमें हमारी ये कोशिश होती है कि हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात करें कि ज़िंदगी के विभिन्न पहलुओं में कहाँ हम अपनी सोच में परिवर्तन करें और ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। और जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि हमारे अपलोड जितने भी विषयों पे होंगे, उनमें मेनली हम जिन विषयों को टच करेंगे फ्रीक्वेंटली, उनमें रिलेशनशिप, पेरेंटिंग और रिश्ते, ये चीज़ें तो मेन हैं। इसके अलावा इनसे जुड़े और भी पहलुओं पे हम लोग कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो ये हमारा टॉपिक है वो रिश्तों से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं हमारी इमोशनल हेल्थ से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम सिर्फ फिज़िकल हेल्थ की बात नहीं करते कि क्या खाएं क्या ना खाएं और कैसे डाइट करें या कैसे किसी एक पर्टिकुलर फिगर को मेंटेन करें, बल्कि हम बात करते हैं ओवरऑल फिटनेस की और एक आपके होलसम स्वास्थ्य की। जब होलसम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें मेंटल और इमोशनल स्वास्थ्य का डिस्कस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा विषय है वो ऐसे ही रिलेशनशिप प्लस हमारी इमोशनल हेल्थ से जुड़ा हुआ है और इसका शीर्षक है कि वाई वी शुड लर्न टू से नो इन रिलेशनशिप्स, यानी कि हमको रिश्तों में ना कहना क्यों सीखना बहुत ज़रूरी है। क्या मतलब हुआ इसका कि हमें जैसा बचपन में हमारे मतलब इंडियन कल्चर में ये चीज़ हमें बिल्कुल कहते हैं ना कूट कूट के सिखाई जाती है कि रिश्तों में हमेशा हार्मनी बना के रखो। हार्मनी बना के रखो मतलब रिश्तों के बीच में एक सुखद संबंध हो, मधुर संबंध हो, और इनको बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत अगर त्याग करना पड़े तो बेशक करो। और ये सही भी है, आइडियली दिस इज़ परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन जिस समय ये नियम बनाए गए थे, आज से कई साल पहले, कई 100 साल पहले, और इन चीज़ों को हमारे समाज में एक कहते हैं ना डूज़ एंड डोंट्स में डूज़ की श्रेणी में शामिल किया गया था, उस समय के रिश्तों में और आज के रिश्तों में बहुत फ़र्क हो गया। अब रिश्तों में वो उतनी जेन्युइनिटी, यानी कि उतनी ईमानदारी, उतनी ट्रांसपेरेंसी, उतनी कंसिस्टेंसी, ये सब कुछ पहले की मात्रा में बहुत कम दिखाई देती है। मगर फिर भी जो भी है, तो वहाँ पे रिश्तों में एक समय जब हमको सिखाया जाता था कि ना कहने से सामने वाला दुखी हो जाता है, इमोशनली हर्ट हो जाता है, इसलिए उसको जहाँ जहाँ तक हो सके हर चीज़ के लिए हाँ कहो। लेकिन अब ऐसी कई बार मैंने देखा कि ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि हम उस वक़्त हाँ तो कर देते हैं, लेकिन बाद में हम अपनी ही किसी इमोशनल कहते हैं एक जाल में फँस जाते हैं कि हमने ये क्यों किया, या हमें किसी तरह का कोई रिग्रेट होता है या थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन होता है। तो ऐसी परिस्थितियाँ कौन-सी हैं जहाँ पे कि हमको हाँ कहना पड़ता है, चाहे हमारा मन हो या ना हो? उनमें से जो एक बहुत ही कॉमन परिस्थितियाँ हैं कि आपसे अगर कोई रिश्तों में कहीं कोई, इन रिश्तों की जब हम बात करते हैं तो मैं बात कर रही हूँ दोस्ती की, यानी कि आपके क्लोज रिलेशनशिप्स, आपके पड़ोसी, आपके मतलब मैन वुमन रिलेशनशिप अगर कोई इस तरह के हैं तो भी, और आपके ऑफिस के यानी अपने करियर रिलेशन, जो आपके करियर से संबंधित जो आपके रिश्ते होते हैं, यानी कि वर्क एरिया को जो रिश्ते होते हैं, तो यहाँ सभी कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ की कोई ना कोई आपसे किसी तरह को कोई फेवर या कोई कहते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ मांगने की डेली कोई ना कुछ घटना होती है कि आपसे कोई कहता है यार ये मेरा इतना सा काम कर दो, या ये मुझे ये चीज़ अपनी दे दो कुछ समय के लिए। तो इस तरह की परिस्थितियाँ होती रहती हैं जो कि बहुत कॉमन है। लेकिन उनमें कई बार हम उन चीज़ों को पसंद भी नहीं करते। जैसे कि किसी क्लोज़ फ्रेंड ने आपसे कहा कि आप हमको कोई बहुत अच्छा अपना एक फ़ेवरेट कोई कपड़ा है या कोई ड्रेस है उसको दे दो, तो कई बार हमको मन भी नहीं होता कि ख़राब हो जाएगा, मे बी शी विल नॉट बी हैंडलिंग वेल। यहाँ मैं रिलेशनशिप 2 लेडीज़ के बीच की बात कर रही हूँ। या कोई ज्वेलरी का पीस है मुझे उधार में पहनने को दे दो, तो वहाँ पे भी एक औरतों में डर होता है यार ये ख़राब ना कर दे, कुछ कर ना दे। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी इंटीमेसी पे कि अगर आपके रिश्ते इतने म्यूचुअली स्ट्रांग हैं और दोनों पक्षों की तरफ से इसमें उतना ही योगदान है और आप भी उनसे उतनी ही मदद लेते हो, उनसे उतनी ही चीज़ें बोरो कर लेते हो फ्रीली और मतलब खुल करके, तो सब कुछ तब तो ठीक है। आपने अगर उनको कुछ दे दिया तो इट्स परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि रिश्तों में इस तरह की समानता नहीं होती और कोई एक व्यक्ति होता है जिसमें जो कि हमेशा दूसरे से मदद की उम्मीद रखता है, आज हमें ये दे दो, आज हमें इसकी मदद कर दो, आज हमें कुछ और कह दो। तो उन परिस्थितियों में आदमी ना चाहते हुए भी हाँ कर देता है, लेकिन बाद में उसको ये चीज़ें कभी भी अच्छी नहीं लगती। और कई बार चीज़ें जब वापस आती हैं दी हुई, तो उनकी वो स्थिति होती है कि वो आपको फ्रस्ट्रेट करती हैं क्योंकि वो पहले जैसी नहीं रहती।
ऐसी स्थितियों में हमेशा हमारा हाँ कहना हमारे लिए बहुत हेल्दी नहीं है, और यहाँ हमको ना कहने का भी ये जो कला है ये आनी चाहिए। इसी तरह दूसरी कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे ऑफिस के एरिया में, आपके जो वर्क एरिया, उसमें कई कलीग्स ऐसे होते हैं कि बहुत ही मतलब इस मामले में थोड़े होशियार होते हैं, स्मार्ट होते हैं, आप यू कैन से, जो कि अपने कोई दूसरे कलीग जो सीधे हैं और बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन नहीं है, थोड़े मुखर कम हैं, उनसे अपने एक्स्ट्रा काम करवा लेते हैं, या तुम ऐसी रिपोर्ट बना देना, ये वाली ये प्रेजेंटेशन तुम तैयार कर दो, और मेरे पास आज बहुत काम है। तो इस तरह से वो अपने आप को अनलोड कर देते हैं उन लोगों के लिए जो कि सामने सीधे हैं, और वो उनको एकदम खुल के मना नहीं कर पाते। तो यहाँ भी आपको मना करना आना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपके ऊपर अपने बोझ को अनलोड करके खुद कहीं इंजॉय कर रहा है, अगर उसकी कोई जेन्युइन रीज़न है, उसका कोई घर का बंदा कहीं हॉस्पिटलाइज्ड है, या उसकी कोई पर्सनल लाइफ का कोई इशू है जिसकी वजह से वो आपको मदद ये मांग रहा है, तब तो बेशक आप उसकी मदद करें। और यहाँ पे फिर मैं दोहराऊंगी कि अगर वो दोनों पक्षों से ये चीज़ की मदद जो हमेशा होती रहती है, कभी वो उसका काम करता है कभी इसका, तब तो ये परफेक्टली ऑल राइट सिचुएशन है, सब वैसे ही होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति दूसरे से हमेशा मदद लेता है, फेवर लेता है, और दूसरा किसी भी मतलब कहते हैं ना अपनी एक स्वभाववश उसको मना नहीं करता, तो यहाँ भी आपको ना कहना आना चाहिए। क्योंकि इस तरह से लोग अगर आपको एक्सप्लॉइट करते हैं इमोशनल लेवल पे, आपके सीधेपन को, आपके ना बोलने को, तो ये भी गलत है, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर भी आपको ना कहना आना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही अपने जो पर्सनल संबंध होते हैं, यानी कि मैन वुमन रिलेशनशिप, उसमें भी कई बार क्या होता है कि दोनों व्यक्ति एक अलग अलग दायरे को फॉलो करते हैं, मतलब किसी की लिमिट्स कुछ हैं, किसी की कुछ। तो अगर वो दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे की लिमिट को लांघता है, या उसको लिमिट लांघने पे मजबूर करता है, और उसके ना कहने पे वहाँ पे एक बदमज़गी या कोई नाराज़गी होती है, तो ये भी अनहेल्दी है। अगर आपसे कोई इस तरह की लिमिट को लांघने को कहता हो, आपकी लिमिट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो वहाँ पर भी आपका हमेशा हाँ कह देना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। वहाँ पे भी ना कहने की एक कहते हैं ना कला आनी चाहिए कि किस तरह से आप अपने दायरों को भी बचा के रखें, रिश्तों को भी बचा के रखें, और उन चीज़ों के लिए ना कहना सीखें जो चीज़ें आपको अंदर से सही नहीं लगती। जब यहाँ मैं अंदर से सही रखने की मैंने बात की है, तो हमको बचपन से एक चीज़ सिखाई जाती है कि जो गट फीलिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गट फीलिंग मतलब इंसान कहते हैं ना आत्मा की तरफ से एक आवाज़ आती है। जब आप किसी से मिलते हो, या कोई आपसे बात करता है, कोई भी संबंध होता है, कोई खासतौर से अनजान आदमी, बाहरी आदमी, तो आप हमेशा कहते हो ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था जब उसने ये बात मुझसे कही, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, या उसकी जेन्युइनिटी पर मतलब आपको एक शक हो रहा है उसकी कि वो सही कह रहा है कि नहीं कह रहा। अगर इस तरह का आपको कभी कोई अंदर से कुछ गट फीलिंग होती, तो उसको कभी भी नहीं नकारना चाहिए। क्योंकि इंसान कहते हैं ऊपर से आदमी भले समझ ना पाए, लेकिन उसकी जो कहते हैं सोल वॉइस होती है वो हमेशा सही होती है। और कहते हैं वाइब्रेशंस होते हैं जो कि आपको एक तरह का डिस्कम्फर्ट देते हैं कि मैन इज़ नॉट राइट, और दिस पर्सन इज़ नॉट राइट, और वो जो कुछ भी कह रहा है वो सही नहीं हो सकता। तो अगर इस तरह का कोई डिस्कम्फर्ट है, तो उन चीज़ों को कभी ना माने, और वहाँ ना कहने की अपनी एक कला को अपनाएं, और चाहे अच्छा लगे या नहीं, वहाँ ना कहें। क्यों ना कहने से हम डर जाते हैं हमेशा रिश्तों में? क्योंकि हमेशा ये होता है कि अगला आदमी हर्ट हो जाएगा, मतलब अगला आदमी इमोशनली हर्ट हो जाएगा, या हमारे रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। ये दो डर हमेशा होते हैं कि वो ऑफेंडेड ना हो जाए और रिश्ते ना ख़राब हो जाए। तो पहली बात तो ये कि जो भी अगर दो रिश्ते हैं, कहते हैं दो रिश्तों में दोनों की जिम्मेदारी होती है रिश्तों को बनाए रखने की। अगर एक आदमी किसी चीज़ में डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा है, और उसने दूसरे को मना किया है, और उसको सिर्फ उसको ही ये डर है कि रिश्ते ख़राब ना हो जाए, तो अगले को भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर उसने मना किया है किसी कारणवश, तो ये ठीक है, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग उसके कंफर्ट पे बेस्ड है, ना कि इस बात पे कि उसने पूरे रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया। तो ये रिश्तों के प्रति कोई रिजेक्शन नहीं है, सिर्फ उस पर्टिकुलर एक्ट के प्रति रिजेक्शन है जो आप उससे करने को कह रहे हो। कभी कभी नहीं मन होता कि हम किसी का कोई एक्स्ट्रा काम करें, या किसी के साथ कहीं जाएं, या किसी का वो फेवर करें, क्योंकि हमको अपने बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं। तो उस स्थिति में ना कहना आना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अक्सर लोग इस तरह के ना नहीं कहते, और हाँ कह के उसके बाद उसमें बहुत दिनों तक रिग्रेट करते हैं, रिपेंट करते हैं, और ख़ुद के इमोशनली एक्सप्लॉइट होने की शिकायत करते हैं। तो बजाय सेकेंड स्टेज पे जाके शिकायत करने के, इस ना कहने की आदत को अपनाएं, और जहाँ तक हो सके बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही एक कहते हैं ना बिल्कुल साफ शब्दों में अपनी जो लिमिटेशंस हैं, जो आपकी मजबूरियां हैं, उनको कह के ही करें। जैसे कि सॉरी यार, आई एम टू कमिटेड विद माय ओन प्रोजेक्ट्स, यार वो मैं नहीं कर पाऊँगा तुम्हारा काम, और कभी और होगा फ्री तो मैं कर दूँगा। इस तरह से कह के अपने को पहले एक्सक्यूज़ करें, एकदम रूडली मना भी ना करें, लेकिन ये बताएं, लोगों को ये बताना भी बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा ये दायरा है, हम इसके अंदर ही काम करेंगे। अगर आपने इस दायरे को हर बार तोड़ा, तो लोग उस दायरे को हमेशा तोड़ते हैं, और हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा की उम्मीद करते हैं, चाहे वो आपको सही लगे या ना लगे। हिंदी में कहावत है
कि अगर आप किसी का हाथ पकड़ते हैं तो उंगलियां पकड़ते हैं तो वो आपका पौंचा पकड़ लेता है, मतलब कि अगर आप किसी को थोड़ा सा देंगे तो वो आपसे फिर और ज़्यादा की उम्मीद करता है। तो लोगों को अपने दायरे के बारे में बताना, उनको एहसास कराना कि हमें ये चीज़ नहीं पसंद है, हम इसके बियॉन्ड नहीं करेंगे, ये कोई भी गलत बात नहीं होती, ये बहुत इमोशनली मतलब हेल्दी होने का सूचक है। दूसरों के सामने हमेशा सुकम कर जाना, उनकी बातों को मान लेना, ये हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता में ज़रूर ये सिखाया गया है कि दूसरों की बात मान लो, रिश्तों को बना के रखो, प्यार मधुरता बना के रखो। लेकिन यहाँ पे अगर आप कहीं पे एक्सप्लॉइट हो रहे हो और दूसरे आपका कोई ऐसा फेवर ले रहे हैं जो कि आपको पसंद नहीं है, आपकी गट फीलिंग उसके लिए तैयार नहीं है, तो उसके लिए ना कहना आना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो अंदर से कई बार मैंने ये भी देखा इन परिस्थितियों में कि लोग गिल्ट महसूस करते हैं, अरे मैंने उसको क्यों मना कर दिया, यार वो बुरा मान जाएगा, अरे ये इस तरह के गिल्ट महसूस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें कहीं कोई गिल्ट की बात नहीं, अपने आप को कंफर्ट में रखना, अपने कहते हैं अपने भीतर के हिस्से को कंफर्ट में रखना, मतलब हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही इसलिए मैं नहीं करूँगा। रिश्तों में इस चीज़ की जो एक वो कहते हैं ना एक लिमिटेशन है, जो उसका एक लक्ष्मण रेखा है, उसको खींचना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर आपके अपने बहुत ही करीबी रिश्ते हैं, घर के आपके स्पाउस हैं या अपने एक ही छत के नीचे रहने वाले रिश्ते हैं 24/7, तो वहाँ पे अक्सर आपके लिए ये मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको उनका सामना सुबह शाम करना है। तो वहाँ ठीक है, अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं और आपको लगता है कि दूसरा व्यक्ति भी समय पड़ने पर आपकी उतनी मदद करेगा, तो वहाँ बेशक आप उनकी बात मानें और थोड़ा सा आउट ऑफ वे जा कर के भी उनकी बात को हाँ कर दें, यानी कि उनको फेवर दे दें। हो सकता है आगे आने वाले समय में वो भी आपको फेवर दे जब आपको ज़रूरत पड़े तो। लेकिन जो बाहरी रिश्ते होते हैं दोस्तों के साथ या पड़ोसियों के साथ या आपके ऑफिस के रिश्ते, वहाँ पे क्या होता है कि आपका सीधापन, कभी आपका ये जो ना कह पाने का मतलब मना ना कर पाने की जो आपकी एक आदत होती है, वो अक्सर आपको लोगों के द्वारा एक्सप्लॉइट करने की स्थिति में पहुँचा देती है। तो कभी खुद को एक्सप्लॉइट ना होने दें, हमेशा लोगों के उतना ही फेवर करें जितना कि आपको ठीक लगे, और जहाँ लगे कि आपको एक्स्ट्रा आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है किसी एक लेवल पे, तो वहाँ लोगों को मना करना कोई बुराई नहीं है। अगर आपका बॉसेस आपके लिए कुछ कहते हैं, आपके जो भी आपके सीनियर बॉसेस हैं, आपसे बड़े मतलब ऊँचे लोग हैं, और वो आपको कुछ कहते हैं और आपको लगता है कि ये एक्स्ट्रा करना आपके करियर के एनहांसमेंट के लिए अच्छा है, यानी कि आपके नेचुरली अगर बॉस को आप नाराज़ करोगे तो आपका प्रमोशन, आपका करियर जो आगे बढ़ने से रुकेगा। तो उनके लिए भी आपने अगर कुछ एक्स्ट्रा किया तो ये भी एक तरीके का सेक्रीफाइस है फॉर सीक ऑफ करियर एडवांसमेंट। लेकिन अगर आपके कॉलीग्स आपका इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, वो खुद एंजॉय करें, लेट नाइट पार्टीज़ करें और अपने काम अपना बोझ आपके सिर पर डालें, तो इस चीज़ को पहचानें, लोगों को पहचानना भी सीखें कि लोग कहाँ पर एक्चुअल फेवर मांग रहे हैं और कहाँ वो आपका एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इन चीज़ों को पहचानना ज़रूरी है और ना कहने की आदत डालें, उसमें किसी तरह का कोई गिल्ट इन्वॉल्व ना करें। जो चीज़ अपने कहते हैं अपने गट फीलिंग को सही नहीं लगती और उसको उस वहाँ तक अपनी ये कहते हैं ना अपनी बिल्कुल एक रेखा खींच दें, बिल्कुल अपना दायरा बना दें कि भाई हमें इसके बाहर की चीज़ें पसंद नहीं हैं, सॉरी आई कांट डू इट। बहुत अच्छे से प्यार से एक बहुत ही कर्टियस तरीके से मना करना सीखें, क्योंकि मना करना भी एक आर्ट है। और जब आप इस तरह के दायरे बनाएंगे तो लोग आपका सम्मान करेंगे और फिर उसके दायरे को कभी भी लांघने की कोशिश नहीं करेंगे। ये अपनी इमोशनल हेल्थ को बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये एक तरीके का कहते हैं मनुष्य को एम्पावरमेंट होता है, मतलब कि हम अपनी इज्जत को खुद बना के रखते हैं, नोबडी कैन एक्सप्लॉइट मी। इस तरह का जो कॉन्फिडेंस है, अगर आपको अपने अंदर लाना है, अपने को खुद बचाना है, तो इस तरह के दायरा बनाएं। किसी भी तरीके कोई अनफेवरेबल जो चीज़ें हैं दूसरों के द्वारा जो आपसे करवाना चाह रहे हैं लोग, उनको ना कहने में कभी भी ना झिझकें। ये आपका बिल्कुल बर्थ राइट है एज ए ह्यूमन बीइंग। तो अपने को एक स्वस्थ जीवन दें। अपनी मतलब ये ना कहना और ना कह पाने वाला, लोग हमेशा कहते हैं ना एक अंदर से डर से जाते हैं, किसी तरह का डर अपने मन में ना पालें। जो रिश्ते आपकी मजबूरी को नहीं समझते, आपके दायरे को नहीं समझते, आपके लिमिटेशंस को नहीं अंडरस्टैंड करते, वो रिश्ते आपके साथ बहुत समय तक बने रहें, इसके लिए ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जब जो एक दूसरे के दायरे को भी समझते हैं, एक दूसरे के लिमिटेशन को समझते हैं और एक दूसरे के डिसीशंस का सम्मान करते हैं। तो इस तरह से रिश्तों में एक बैलेंस बनाएं। किसी भी तरीके की ऐसी परिस्थितियों में ना कहने की आदत डालें, उसको कहीं भी अपने लिंक्स अपने गिल्ट से लिंक अप ना करें कि उसको करने के बाद आपको अंदर से गिल्ट हो। और खुद को स्वस्थ बनाएं, जीवन को ब्यूटीफुल बनाएं, बिकॉज लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, जो कि मेरे चैनल का नाम है। आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। तो हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।